Hello everyone. First of all, good morning and I hope you are doing well. And everyone, welcome back RSS spoken classes. आप सभी लोगों का RSS spoken क्लास में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छी जगह बेस्ट होंगे. So now today we are going to understand that how can we introduce ourselves in English, because in Hindi we are comfortable but in terms of English we face the problem. So today we are going to understand this thing. So now please have a look on whiteboard for a better understanding. So now you can see on whiteboard. So इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए जब कभी भी कोई पर्सन आपसे पूछते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस की, सो बेसिकली वो तीन ही तरह सेंटेंस पूछ सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये नॉर्मल है जो मोस्टली लोग पूछते हैं. सेकंड थिंग इज दैट वो आपसे पूछ सकते हैं लेट मी नो अबाउट योरसेल्फ. थर्ड सेंटेंस बेसिकली वो लोग जो मोस्टली पूछते हैं वो ये है, यू विल नोट डाउन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये तीन ही तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनके थ्रू बेसिकली हम लोग लोग क्वेश्चन पूछते हैं एंड हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. सो नाउ यू कैन सी इट हियर. सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना नेम मेंशन करना पड़ेगा. सो यू कैन सी इट हियर, माय नेम इज, आपको यहाँ पर अपना नेम राइट करना है. अगर से आपका नाम अजय है, आकाश है, विकास है, तो आपको सबसे पहले अपना नेम राइट करना है. उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं. सो देन एंड आई बिलोंग्स टू आपका एड्रेस. जैसे मुझे कहना एंड जैसे मुझे कहना होगा अपना एड्रेस, तो आई बिलोंग्स टू बिरहानपुर मतलब वाराणसी. उसके बाद आप कितने साल के हैं. सो नाउ आई एम 24 ईयर्स ओल्ड. सो आप यहाँ पर नंबर का सिंपल सा मतलब आप जितने साल के होंगे आपको वो नंबर राइट करना है. आफ्टर दैट आपके पिताजी क्या करते हैं, सॉरी आपके पिताजी का नेम क्या है. देन आफ्टर दैट आपके पिताजी क्या करते हैं. ऑक्यूपेशन, अगर से आपके पिताजी फॉर्मर है तो फॉर्मर मेंशन कीजिए. अगर से आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बता सकते मेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. बैंकर है तो बैंकर. उसके बाद आपको अपने माता जी का नेम मेंशन करना है. सो माय मदर नेम इज, जो भी नेम है. उसके बाद आपकी माता जी क्या करती है. सो अगर से आपकी माता जी घर पे रहती है, घर काम करती है, इतनी क्लियरली है. सो मोस्टली इट मींस अर्लियर वी आर यूजिंग हाउस वाइफ. सो हाउस वाइफ की जगह सिंपली बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, बट इस वर्ड को भी थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं हम लोग. हाउस वाइफ की जगह हम लोग होम मेकर यूज कीजिए. अगर से आपके माता जी जॉब करती हैं, सो यू कैन मेंशन दैट वन. अगर से आपकी मदर टीचर है, सो यू कैन मेंशन माय मदर शी इज अ टीचर. ठीक है. उसके बाद आपको मेंशन करना है सिबलिंग. सिबलिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है भाई बहन. मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, यू कैन सी इट हियर. सो भाई बहन, बेसिकली भाई बहन कितने हैं आपको टोटल यहाँ पर नंबर मेंशन करने हैं. 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4. ठीक है. एंड भाई बहन आपको अपने पेरेंट्स के काउंट करनी सेम पेरेंट्स के. ऐसा नहीं कि अंकल के जो किड्स हैं उनको भी काउंट कर ले, बड़े पापा के जो लड़के हैं लड़कियां उनको नहीं, सेम पेरेंट्स. अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओके. सो यू हैव 1 मिनट प्लीज. यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट. ओके. सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज यू विल नोट डाउन इट. ठीक है. सबसे पहले आपको जस्ट अपना नेम बताना है. माय नेम इज एंड आई बिलोंग्स टू, एंड आप कितने साल के हैं. जैसे मुझे कहना है, सो माय नेम इज रोहित पटेल एंड आई बिलोंग्स टू बिरहानपुर वाराणसी एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड. माय फादर नेम इज दैट एंड ही इज अ फार्मर. माय मदर नेम इज दिस एंड शी इज अ होम मेकर एंड वी आर 2 siblings, 1 sister and 1 brother. So like this way you can mention it. अभी के लिए क्लियर है. ओके. सो लेट मी इरेज इट. अभी के लिए बेसिकली फर्स्ट हम लोग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं. अभी के लिए हम लोग चलेंगे फर्स्ट हम लोग पर्सनल स्टार्ट करते हैं. जो सेकंड स्टेप होता है हम लोग को प्रोफेशनल होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है. तो चलिए हम इरेज करते हैं. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज अगर से आप लोग राइट करेंगे तो इट विल टेक मच टाइम. सो इट्स बेटर यू विल टेक स्क्रीनशॉट. ओके. ठीक है. सो लेट्स इरेज इट. अभी के लिए हम लोग मेंशन करेंगे, बात करेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में. सबसे पहले जितने लोग इंटर कंप्लीट हो चुका है, जो लोग बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, फिर बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करेंटली में आप जो भी कर रहे हो, सबसे पहले हम उनको मेंशन करेंगे. आप लोग ये तीनों क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा. मेरे यही 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इंट्रोडक्शन के लिए. ठीक है. सो अभी के लिए मान लेते हैं जैसे कोई स्टूडेंट है जो अभी के लिए करंटली बीएससी कर रहे हैं. अगर से कोई स्टूडेंट
करंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, आपको सिंपली मेंशन करना है करेंटली आप क्या कर रहे हैं। सो करेंटली आपको मेंशन करना पड़ेगा करेंटली आई एम परसुइंग बीएससी। उसके बाद मेंशन करना पड़ेगा कौन सा ईयर, फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर फ्रॉम उसको कॉलेज का नेम MGKVP, ठीक है, जो भी कॉलेज आपका है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा आपने इंटर कंप्लीट किया कितने। उसके बाद आप मेंशन करेंगे आई हैव पास्ड आउट माय 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास कहाँ से पास किया था, उसके बाद फ्रॉम के बाद बेसिकली यहाँ पर आपको अपना कॉलेज नेम मेंशन करना है, जिस भी कॉलेज से किया हो। सो डोंट बी कंफ्यूज, कॉलेज नेम, ठीक है। उसके बाद कॉलेज तो हो गए, फिर उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा किस ईयर में किया था। मान लेते हैं जैसे मैंने क्लास 12 2018 में कंप्लीट किया था, ठीक है, विथ कितने परसेंट के साथ आपको यहाँ परसेंटेज मेंशन करनी है, ठीक है। अंडर का मतलब होता है यूपी बोर्ड, अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, ये आपके ऊपर यूपी या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, इट्स अप टू यू, ठीक है। यू मे नोट डाउन इट। द सेम थिंग आपने इंटर कंप्लीट कर लिया, आपको हाई स्कूल भी बताना पड़ेगा। आप देख सकते हैं विथ अंडर मतलब किस बोर्ड के अंतर्गत, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदरवाइज आईसीएसई बोर्ड। विथ आपको यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करने पड़ेंगे, जितने भी परसेंटेज आपके आए हों, ठीक है। यहाँ पर आपको ईयर मेंशन करने पड़ते हैं, जिस भी ईयर में आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो आपको वो अपना ईयर मेंशन करना है, ठीक है। अभी के लिए हम बात करेंगे हाई स्कूल को लेकर भी। कहना हो गया देन आई पास्ड आउट माय 10th क्लास फ्रॉम, यहाँ पर कॉलेज नेम। मैं अपना कॉलेज मेंशन कर दे रहा हूं, महाबोधि इंटर कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है इंटर कॉलेज, ठीक है। एंड इसके बाद मेंशन करना पड़ेगा इन किस साल में मैंने किया था। 2016 विथ परसेंटेज यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कितने परसेंट के साथ, 70%। एंड अंडर आपको अपना बताना पड़ेगा बेसिकली यूपी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत। यू कैन मेंशन इट हियर। मेरा बेसिकली यूपी बोर्ड था, आई जस्ट मेंशन यूपी बोर्ड। यहां तक से क्लियर है? यू मे जस्ट नोट डाउन, यू मे जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं तब तक। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट स्टूडेंट आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गए। सेकंड थिंग इज दैट आपके एजुकेशन से हो गए। और नाउ अब आपको मेंशन करना पड़ेगा नाउ व्हाट डू यू वांट टू बिकम। अब फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अदरवाइज सेल्समैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अभी के लिए जैसे मेरा जो गोल है अल्टीमेटली मुझे बनना बिजनेसमैन ही है। यू मे जस्ट मेंशन आई वांट टू बिकम। यहां पे बेसिकली जो भी बनना चाहते हैं मैं अपना मेंशन कर दे रहा हूं सो दैट
बिजनेसमैन। एंड बेसिकली आप जो भी बनना चाहते हैं वो ये, आप ऐसा नहीं कि मैं जो राइट कर रहा हूँ वही राइट करना, नहीं, आप जो भी बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, यू कैन मेंशन इट दैट वन। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस वन आल्सो। ओके, सो नाउ shall I erase it? ओके, मैं साइड हट जाता हूँ। स्टिल यू हैव 10 सेकंड, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। Okay, so now everyone, I hope now you have taken screenshot, otherwise you may just note down it because we are running short of time. So let me read it first. So आपको बहुत ज़्यादा it's not a big deal for you to that you cannot give your introduction. It's a very simple thing. It's very normal and easy process to introduce yourself in front of others. So अभी के लिए हम लोगों ने एजुकेशन के लिए बात कर लिया, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर। नाउ हम बात करेंगे सी हॉबीज के लेकर। सो आपको ये भी बताना होता है कि हॉबीज क्या है। सो माय हॉबी इज, आपकी जो भी हॉबीज हैं, जैसे कुछ लोगों को खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ लोगों को गाने गाना। सो यू मस्ट मेंशन इट। माय हॉबीज इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर किसी लोग को सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग सॉन्ग, हाँ। अगर एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर से आप लोग बता रहे हैं, अगर से आपकी हॉबीज एक ही बता रहे हैं तो फिर आप हॉबी यूज कीजिए। अगर सब एक से अधिक हॉबीज बता रहे हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर। अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं 2-3, जैसे रीडिंग बुक, एक से बताने के लिए वॉचिंग मूवी एंड मेकिंग फूड। कुछ लोगों का भोजन बनाने में इंटरेस्ट होता है, वो भी उनके मेकिंग फूड। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। सो नाउ विल टॉक अबाउट डू यू नो मेरिट एंड डीमेरिट। सो मेरिट मीन्स होता है, आपने सुना होगा घर में बेसिकली जब कभी लोग लड़का एंड लड़की देखे जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, गुड एंड अवगुड देखते हैं। सो मेरिट, लेट्स अंडरस्टैंड। माय मेरिट का मतलब होता है क्या, अब वो माय मेरिट्स आर। सो मेरिट का मतलब होता है गुड, गुड मतलब अच्छी क्वालिटी। माय डीमेरिट्स आर, सो अभी भी मैं मेंशन कर रहा हूं कि क्वालिटी क्या क्या होता है। जैसे स्वीट टेम्पर्ड, स्वीट टेम्पर्ड ना, जिनको गुस्सा नहीं आता उन्हें बेसिकली स्वीट टेम्पर्ड बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट, डिटर्मिनेशन, एंड जिनके अंदर पेशेंस हो। तो स्वीट टेम्पर का मतलब होता है जिसे गुस्सा ना आता हो, जिसे गुस्सा ना आता हो। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। पेशेंस पता ही, धैर्य, जिनके अंदर ये होता है, दैट्स गुड क्वालिटी। ठीक है, अभी अपनी डीमेरिट के लिए हम बात कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट लेट मी इरेज दैट वन। आई होप उन्होंने ये मींस हॉबीज मेंशन राइट कर लिया होगा।
मैं दोनों चीजें ऊपर ही राइट कर देता हूँ, सो दैट यू कैन गेट मच क्लियरिटी, मेरिट एंड डीमेरिट। So you can mention my merits are sweet tempered, ठीक है, पेशेंस, हार्ड वर्कर, ठीक है, डिटर्मिनेशन, अबाइड बाय टाइम, समय का जो पालन करते हैं। सो लेट्स राइट हिंदी ऑल्सो। अबाइड बाय टाइम का मतलब जो लोग यूं टाइम के पंक्चुअल होते हैं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास, हार्ड वर्कर आपको पता ही है, धैर्य, सॉरी पेशेंस। हार्ड वर्कर मतलब जो मेहनती होते हैं। ओके, स्वीट टेम्पर जिनको गुस्सा ना आता हो, जिनको गुस्सा ना आता हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स डीमेरिट के लिए बात करते हैं। सो मैं चीजें मेंशन कर दे रहा हूं। सो जिनको गुस्सा आता है उन्हें बोलते हैं बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड जिन्हें हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुस्सैल इंसान या फिर गुस्सैल व्यक्ति। गुस्सैल व्यक्ति, ठीक है। जो लेजी होते हैं, ये भी आलसी, इम्पेशेंस जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, बिट इमोशनल। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में रोना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स बिट इमोशनल पर्सन। ओके, सो बेसिकली ये सारे हम लोग के डीमेरिट्स हैं। आपको मेरिट्स, मेरिट 2 या 3 ही बताने हैं। डीमेरिट्स मैं बस मेंशन कर दे रहा हूँ। वेरेवर यू नीड इट यू कैन यूज इट। आफ्टर दैट जैसे ये चीजें हो जाएंगी आपको बोल देना दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन विद दिस। अगर से स्टिल से यू मे जस्ट नोट डाउन